वक्फ बिल पर क्यूआर कोड से हिंदुओं से आगे निकल गए मुस्लिम। रिपोर्ट देखकर पूरा देश हैरान। क्या मोदी को बदलना पड़ेगा फैसला? 50 लाख मुसलमानों ने मिलकर क्यूआर कोड से कर दिया खेल। हिंदुओं ने पलट दी वक्फ बोर्ड की बाजी। ओवैसी और मदनी सब हुए हैरान। उधर मलेशिया से जाकिर नाइक का वीडियो आया और इधर वक्फ बिल को लेकर देश के मौलाना ही क्यों खड़े हो गए मोदी के साथ। वक्फ बिल पर क्यूआर कोड से आखिर कैसे हिंदुओं को पीछे कर दिया गया? मस्जिद से लेकर मदरसों तक क्यूआर कोड से जो समर्थन जुटाया जा रहा था उसका भाड़ाफोड़ खुद मौलानाओं ने कर दिया। मलेशिया में बैठे जाकिर नाइक का एक वीडियो आते ही देश के मौलाना ही मोदी के समर्थन में आकर क्यों खड़े हो गए? और 50 लाख मुस्लिम क्या क्यूआर कोड से मोदी को हरा देंगे? वक्फ बिल पर हिंदुओं ने अब सिर्फ 48 घंटे के अंदर पूरी तस्वीर बदल दी है, जिसके बाद ओवैसी से लेकर मदनी तक की नींद उड़ गई है। मुस्लिम समाज के लोग ही अब वक्फ बोर्ड के खिलाफ क्यों खड़े हो गए हैं? देश के मौलाना और मौलवी ही मोदी सरकार का समर्थन क्यों अचानक से करने लगे? इसकी वजह भी आपको जाननी चाहिए। देश की 5 यूनियन टेरिटरी दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक साथ मिला दिया जाए, उससे भी ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड के पास कुल 3408 स्क्वायर फीट किलोमीटर जमीन है। भारत के वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज्यादा जमीन है कि दुनिया के 49 देशों के पास इससे भी कम जमीन है। मतलब अगर वक्फ बोर्ड की जमीन को मिलाकर एक देश बनाया जाए तो दुनिया के 49 देशों से भी बड़ा देश बन जाएगा। वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज्यादा जमीन है कि भारत की राजधानी दिल्ली जैसे 2 महानगर बन सकते हैं। ये वो आंकड़े हैं जिनको देखकर अब देश के कुछ मुसलमान और मौलवी भी वक्फ बोर्ड के मामले में मोदी सरकार के समर्थन में खड़े हो गए हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड के कानून में अगर बदलाव हुआ तो ये गरीब और कमजोर मुसलमानों के लिए वरदान साबित होगा। अब इस तस्वीर को देखिए। मुसलमानों के सरदार कहे जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी क्यूआर कोड स्कैनर लेकर खड़े। मस्जिद मदरसों में क्यूआर कोड चिपकाकर स्कैन करने की मुहिम चलाई गई। पूरे देश के मुस्लिमों के बीच क्यूआर कोड पहुंचाया गया और वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ समर्थन जुटाया गया। मलेशिया में छिपा बैठा जाकिर नाइक मुसलमानों को भड़काने वाला वीडियो जारी किया है। जाकिर नाइक ने कहा है, मौजूदा सरकार पहले की तरह ताकतवर नहीं है, विपक्ष भी इस बार मजबूत है, लिहाजा मुसलमानों को अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए और इस बिल को खारिज कराना चाहिए। जाकिर नाइक ने कहा कि ये सरकार मुसलमानों की संपत्ति हड़पना चाहती है। वक्फ की संपत्ति पर केवल मुसलमानों का हक है, गैर मुसलमानों को इसके इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। जाकिर नाइक जैसे लोग विदेशों में बैठकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और विदेश में बैठकर क्यूआर कोड से मुस्लिम समर्थन जुटा रहे हैं। जाकिर नाइक ने दावा किया है कि 50 लाख मुस्लिम वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में हैं। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर मुस्लिम क्यूआर कोड मुहिम क्यों चलाई जा रही है, इसकी वजह भी चलिए आपको बताते हैं। वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव के लिए 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में मोदी सरकार ने बिल पेश किया था, लेकिन इस पर कई मुस्लिम नेताओं और विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया था। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये विधेयक मुसलमानों से बात किए बिना पेश किया गया है। इसके बाद इसे जेपीसी के पास भेजा गया। इस समिति ने इस विधेयक पर आम लोगों, गैर सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों से भी सुझाव मांगा है। कोई भी शख्स वक्फ विधेयक पर अपनी राय वेबसाइट पर जाकर दे सकता है या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करके भी अपनी राय दे सकता है। यही समर्थन जुटाने के लिए मुस्लिम पक्ष ने देश में क्यूआर कोड मुहिम छेड़ दी, जिसके विरोध में हिंदुओं ने भी क्यूआर कोड लगाने शुरू किए। हिंदुओं ने गणेश पंडालों से लेकर पूरे देश में जगह जगह क्यूआर कोड से समर्थन जुटाना शुरू किया। लेकिन अब इस पूरे मामले पर मुसलमानों के बीच में ही 2 गुट बंट गए हैं। मध्य प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष रफत वारसी ने कहा है कि भारत में वक्फ बोर्ड के पास पाकिस्तान के बराबर जमीन है। वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान में एक नया पाकिस्तान है। रफत वारसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड माफिया का अड्डा बन गया है। वक्फ बोर्ड के नाम पर वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने वाले लोग राजनीति कर रहे हैं। इसके साथ ही मौलाना मोहम्मद कमसी ने कहा कि वक्फ की संपत्ति दबे कुचले मुसलमानों का हिस्सा है। पिछले 70 सालों में राजनीतिक पार्टियां और कुछ मुस्लिम लीडरशिप ने वक्फ के साथ बहुत गलत किया है। मोहम्मद कासमी ने कहा कि वक्फ बोर्ड में संशोधन किया गया है, इसका हम समर्थन करते हैं और पूरे देश के मुसलमानों से अपील करते हैं कि इस बिल को गलत नजर से न देखें।
इसी तरह से वक्फ बोर्ड के बिल का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने स्वागत किया है। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी कह चुके हैं कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अधिकारी भूमाफियाओं के साथ मिलकर वक्फ की संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, इसलिए मोदी सरकार के नए बिल का स्वागत करना चाहिए। वक्फ बोर्ड के समर्थन में जाकिर नाइक जैसे लोग विदेशों में बैठकर मुहिम चला रहे हैं। वक्फ बोर्ड का समर्थन करने वाले लोग क्या ये चाहते हैं कि ये मुद्दा इंटरनेशनल बन जाए और एक दिन देश की आधी जमीन वक्फ बोर्ड के कब्जे में चली जाए? क्योंकि अभी तक वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर दावा ठोक देता है वो उसकी हो जाती है। सिर्फ यूपी की अगर बात करें तो यूपी में वक्फ बोर्ड के पास 2,14,707 संपत्तियां हैं। इनमें से 1,99,701 सुन्नी, वहीं 15,006 शिया के पास हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर बंगाल का नाम आता है, जहां वक्फ बोर्ड के पास 80,480 संपत्तियां हैं और तमिलनाडु में 60,223 संपत्तियां हैं। दावा किया जा रहा है कि 50 लाख मुसलमानों ने क्यूआर कोड से विरोध किया है, इसलिए मोदी सरकार को अब पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन मुस्लिम समाज के अंदर ये अब दो गुट बन गए हैं। एक गुट वो है जो मोदी सरकार का समर्थन कर रहा है और दूसरा गुट वो है जो इसके विरोध में खड़ा है। वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा संपत्तियां उत्तर प्रदेश में हैं, इसलिए अगर ये बिल पास होता है तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का एक्शन भी शुरू होगा। क्या वक्फ बिल पास होना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं।